इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव केस पर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सेंगर को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। कुलदीप सेंगर को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। सीजीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया है वो बहुत अच्छे जज हैं। हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। पॉक्सो के तहत अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है तो विधायक को अलग क्यों रखा गया है, ये चिंता का विषय है। बता दें कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ, गलत और समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को सस्पेंड करके पॉक्सो एक्ट के लक्ष्य को ही नजरअंदाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी। एजेंसी का कहना है कि हाई कोर्ट ये समझ ही नहीं पाया कि सेंगर विधायक थे और वो जनता के विश्वास के पद पर थे। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी आम नागरिक से कहीं भी ज्यादा बनती है। ऐसे में उनका दोषी पाया जाना भी बहुत बड़ी बात है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्ची के साथ हुआ बलात्कार बेहद भयावह है। उस समय वो 16 साल की भी नहीं थी। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वो ऐसा काम करता है तो वो दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो वो भी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होगा। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पॉक्सो की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया है लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है तो वो भी दोषी होना चाहिए। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़े पद पर है और कोई उसके पास मदद के लिए आता है और उसके साथ गलत होता है तो उसे एग्रीवेटेड एक्ट माना जाए। तर्कों को सुनने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। आमतौर पर अगर व्यक्ति जेल से बाहर चला गया होता तो शायद उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता, लेकिन यहाँ स्थिति खास है क्योंकि वो एक अन्य मामले में जेल में है। उन्नाव की रहने वाली पीड़िता ने 2017 में बीजेपी नेता और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। पहले पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। ऐसा आरोप लगाया गया था। 2018 में कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास पीड़िता ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। उस समय पीड़िता नाबालिग थी। साल 2019 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सेंगर को पॉक्सो एक्ट के एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के प्रावधान के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। सेंगर के वकीलों का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने विधायक को लोक सेवक मानने में गलती की है क्योंकि विधायक को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कुलदीप सिंह सेंगर को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।